पूल पार्टी में नाबालिग से रेप हुआ है और ये राजधानी भोपाल की खबर है। राजधानी भोपाल से बहुत शर्मनाक खबर आई है, बहुत शर्मनाक खबर आई है। 15 साल की एक बच्ची के साथ 15 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। सोचिए, और रेप करवाने का आरोप उस महिला पर है जिसे बच्ची दीदी कहकर बुलाती थी। बच्ची को क्या मालूम था कि जिसे दीदी बुला रही है वही दीदी उसकी इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देता हूं। भोपाल के करौंद इलाके में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बच्ची से रेप के मामले में मुख्य आरोपी एक महिला ही है और मामले के सामने आने के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बच्ची के साथ 2 दिनों में 2 अलग अलग जगहों पर बलात्कार किया गया है। पीड़ित बच्ची के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक इवेंट मैनेजर रिया ने खुद को बीमार बताकर बच्ची को घर बुलाया। बच्ची रिया को पहले से जानती थी, इसलिए घर चली गई। जब बच्ची घर पहुंच गई तो रिया ने बच्ची को वहां पहले से मौजूद हनीफ शाह के हवाले कर दिया। हनीफ ने बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्ची को घर पर ही रखा और अगले दिन एक पूल पार्टी में लेकर गई। पूल पार्टी में बच्ची को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद बच्ची के साथ मुकेश बालचंदानी ने दुष्कर्म किया। आरोपी रिया ने बच्ची को घर में ही कैद कर रखा था। क्या दरिंदगी है, सोचिए। खबर बताते हुए शर्म आ रही है। जब बच्ची को मौका मिला तो जैसे तैसे बच्ची ने अपनी मां को फोन करके पूरी आपबीती सुनाई। तब बच्ची की मां पुलिस को लेकर रिया के घर पहुंची और पुलिस ने रिया को गिरफ्तार करके बच्ची को छुड़वाया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। जो बात आई है वो बालिका के बताए अनुसार एक महिला से बच्ची की दोस्ती थी। वो उसे दीदी बोलती थी और उसके पास वो गई और उसके साथ 3-4 दिन जो रही है, उस दौरान उस महिला के फ्लैट पर और एक अन्य स्थान पर उसका शोषण हुआ है, जिनके द्वारा उस बालिका का शारीरिक शोषण वगैरह किया गया है। उन आरोपियों के विरुद्ध तत्संबंधी धाराओं में इजाफा किया गया है, BNS की और पॉक्सो एक्ट की। अभी बालिका के द्वारा बताए गए अनुसार 6-7 लोगों के उसने नाम बताए हैं, जिनकी अलग अलग तरह की भूमिका है। इसमें उसके द्वारा इसमें 2 महिलाओं के भी उसने नाम लिखाए हैं, जिनके द्वारा एक तो बालिका को अपने साथ रखकर उसको उन लोकेशंस पे ले जाया गया था, तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। इस पूरे मामले में बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से अब तक मुख्य आरोपी रिया यादव और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बच्ची के साथ जिस घर और फार्म हाउस में घटना हुई, उस जगह पर विस्तार न्यूज भी पहुंचा। फार्म हाउस और घर चीख कर बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रहे हैं। उस घर और फार्म हाउस से हमारे सहयोगी विवेक राणा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। पूल पार्टी का नाबालिग को झांसा दिया गया और झांसा देने के बाद जो नाबालिग है जिसके साथ दुष्कर्म कहीं ना कहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि विस्तार न्यूज़ की टीम मौके पर मौजूद है और यही वो चॉइस विला है जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। ये आलीशान चॉइस विला है, सुनसान जगह पर ये पूरा आलीशान ये जो विला है वह बनाया गया है और यहाँ पर हमेशा जो पूल पार्टी है वह होती रहती है। जो नाबालिग है उसको इस रूम लाया गया था और रूम लाने के साथ साथ उसको पार्टी का झांसा दिया गया था, पूल पार्टी का झांसा दिया गया था। ये फर्स्ट फ्लोर से सीधे मैं आपको ले चलता हूँ, यानी ये जो पूल की जो दूरी है वो केवल 10 कदम की है। लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही थी, नाबालिग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब नाबालिग मिली तो कहीं ना कहीं उसके जो परिचित के लोग हैं, जो नाबालिग उनको कई सालों से जानती है, भाई बोलती है, उन लोगों ने उसके साथ शोषण किया, दुष्कर्म किया। ये जो पूरी घटना है वह सामने आई है और देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं और जो पुल है वो यहाँ पर मौजूद है। रात भर पार्टी होती है और इसी पार्टी के बाद जो नाबालिग है जिसको ड्रिंक्स में सबसे पहले नशीली दवाई दी गई और दवाई देने के बाद उसके साथ जो शोषण है वह किया गया।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक महिला का ही किसी बच्चे के रेप में शामिल होना बहुत शर्मनाक है।